हम मॉडर्नाइजेशन की वजह से, लेट नाइट वर्क की वजह से, या हम एंटरटेनमेंट के लिए ही, चाहे हम 8 बजे घर भी आ जाते हैं, देन वी गो आउट टू पार्टी एंड वी कम बैक एट 12। सो लॉन्ग टर्म में उन सब का साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। there is increase in the suicide rates, there is increase in divorces, there is increase in stress, anxiety, depression. All these people, there are a large number of studies वो ये बताती हैं कि अगर रात में हम सोने की बजाय दिन में सोते हैं और नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, दे सफ़र मोर फ्रॉम डिप्रेशन। रात की स्लीप और दिन की स्लीप का क्या फ़र्क है? क्योंकि हम ये सुनते आए हैं अपने बड़ों से दैट आप रात की नींद रात की होती है। आप दिन में कितना भी सो लो, रात की नींद नहीं हो सकती। सी जो बेसिकली रात की स्लीप इज़ ए नेचुरल स्लीप जिसमें सारी स्टेजेस होती हैं जो अचीव होती हैं। डे स्लीप डज नॉट हैव ऑल दी स्टेजेस ऑफ स्लीप। इफ़ यू आर एबल टू स्लीप, then your next day would be better. Anxiety, depression, all those that follows because of lack of sleep. And elderly, it goes up. राइट, Alzheimer's also has been seen. People who are sleep deprived, they develop hypertension, heart disease, diabetes, obesity, increased risk of stroke, and even Alzheimer's have been reported in certain studies कि जहाँ पे Alzheimer's disease is also occurred। स्लीप को हम रिकवर नहीं कर सकते, तो देर आर सर्टेन हार्मोन्स जो रात में प्रोड्यूस होते हैं, और स्लीप को अगर हम अपने नेचुरल साइकिल में, जो एक सर्केडियन रिदम है हमारी बॉडी का, जो एक 12-24 आवर साइकिल जिसमें डे एंड नाइट के हिसाब से अलग अलग फंक्शंस नियत किए गए हैं बाय द नेचर, दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड। सो मॉर्निंग स्लीप आपको लग सकता है कि आप रिकवर कर रहे हैं, बट जो पूरा हेल्थ एडवांटेज है, दैट यू कैनॉट अचीव। वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही साथ इस पॉडकास्ट की क्रिएटर और होस्ट भी हूँ। इस पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी द जर्नी विद इन, आपके इनर वर्ल्ड की तरफ वापस ले आया जाए, आपके बेसिक रूट, बेसिक सेंस ऑफ सेल्फ से कनेक्ट किया जाए। और ये हम करते हैं बाय स्पीकिंग टू आवर गेस्ट, जो अपनी लाइफ की स्टोरी, एक्सपीरियंसेस, लाइफ लेसन्स बताते हैं। एंड through their wisdom and knowledge, we try to gain more insights into our own life. The aim is to help you get into self discovery, self mastery, and eventually creating some meaningful transformation in your life and create your best life. आज के इस एपिसोड में हमने कोशिश की है स्लीप को समझने की। सोना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले सोना होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज स्लीप? एक हेल्दी स्लीप साइकिल दिखती कैसी है? कौन से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप हैं? स्लीपिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? कहाँ से इनकी शुरुआत होती है? हार्मोनल फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस बॉडी में क्या क्रिएट होते हैं अगर हम सोते नहीं हैं तो? और कौन से फिजिकल इलनेसेस या डिसऑर्डर्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप से? कैसे आप अपनी स्लीप को बेटर कर सकते हो? व्हाट इज़ अ गुड स्लीप हाइजीन एंड मोर इज डिस्कस्ड इन दिस एपिसोड। सो डू वॉच इट टिल द एंड बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ योर आंसर्स रिलेटेड टू स्लीप इन दिस एपिसोड। तो चलिए, लेट्स गेट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर रविंद्र गुप्ता। Thank you, Shobha, for inviting me today for such an interesting topic, which is one of my favorite subject because sleep is one of the very common sleep disorder. And as far as I know, almost everyone in his life, at least once in his life, will suffer from sleep disorder. Nobody is spared from having sleep disorder once or twice in his life at the minimum. You know, in the earlier times, Dr. Saab, we used to hear elders, you know, people who are above 60, 70, they used to say कि मुझे नींद कम आती है। लेकिन आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम है कि उनको नींद नहीं आती है। रात को 3-3, 4-4 बजे तक उठना इज़ कॉमन। अगर कोई जल्दी सो जाता है तो लोग उसे बोरिंग और तुम तो बुड्ढे हो गए हो, ऐसे वाले टैग्स देते हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग। लेट्स अंडरस्टैंड स्लीप। व्हाट इज़ स्लीप? स्लीप बेसिकली एक स्टेटस है हमारी बॉडी का जिसमें हम एक सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसमें कि शरीर चाहे ऐसा लगता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बट हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, वो अपना काम निरंतर करते हैं, और बाकी सारी मसल्स एक तरफ से बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती हैं। सो स्लीप इज दैट स्टेट विच इज बेसिकली टू रिस्टोर आवर बॉडी फॉर आवर नेक्स्ट डे चूअर्स, नेक्स्ट डे एक्टिविटी, अगले दिन के लिए हमें एक तरह से वो तैयार करती है, तो ताकि हम, अगर अच्छी स्लीप नहीं होगी तो हमारा नेक्स्ट डे डेफिनिटली डिस्टर्ब्ड होगा। हाँ, अगर हम स्लीप पूरी तरह से हम नहीं सोते हैं, तो अगले दिन हमें उसकी वजह से इरिटेबिलिटी आना, चिड़चिड़ापन होना, एंग्जायटी होना और थकान होना, इवन ड्राइविंग
कैन आल्सो बी रिस्की। एक्सीडेंट्स अक्सर इसलिए पहुँचते हैं होते हैं, लोग गाड़ी ड्राइव करते-करते झपकी ले लेते हैं क्योंकि रात में बराबर ठीक से सोए नहीं। तो एक्सीडेंट का रिस्क बहुत बढ़ गया है। मैनी टाइम्स यू हैव सीन इंडिया इज़ वन ऑफ द कैपिटल ऑफ हैविंग रोड साइड एक्सीडेंट्स। सो अगर यंगर जनरेशन अगर अब सोने की जगह रात को देर तक जागते हैं, सो डेफिनेटली नेक्स्ट डे ऑल दीज थिंग्स विल हैम्पर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एज़ वेल एज़ एक्सीडेंट का जैसे मैंने बताया रिस्क बढ़ता है। दूसरा उनको डिप्रेशन का भी रिस्क बढ़ता है अगर हम नहीं सोते हैं। अगले दिन थकान रहती है, तो अपना काम भी पूरा नहीं कर पाएँगे। कई लोग बड़ा प्राइड लेते हैं यंगस्टर्स कि मैं 3 रातों से सोया नहीं हूँ बट स्टिल आई कैन ऑपरेट एट ऑप्टिमल लेवल ऑफ एनर्जी। मेरे को मेरी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कम सो के भी काम चला लेता हूँ। एंड कन्वर्सेशंस लाइक कि मैं अपनी स्लीप वीकेंड पे रिकवर कर लूँगा, या कल दिन में सो के रिकवर कर लेंगे। डू यू थिंक ये पॉसिबल है? क्या हम अपनी स्लीप को रिकवर कर सकते हैं वीकेंड पर, अगर पूरा हफ्ता हम ढंग से स्लीप ना करें तो? नहीं, स्लीप को हम रिकवर नहीं कर सकते। आप स्लीप डेप्रिवेशन आवर्स को कर रहे हो, बट जो स्लीप जो सोना रात में बेनिफिट देता है हमारे को, एडवांटेज देता है हमें, उसका फ़ायदा जो होता है, वो रात की स्लीप से ज़्यादा होता है। जो क्योंकि अभी हम अगर ज डिस्कशन में आगे जाते हैं, तो देयर आर सर्टेन हार्मोन्स जो रात में प्रोड्यूस होते हैं और स्लीप को अगर हम अपने नेचुरल साइकिल में, जो एक सर्केडियन रिदम है हमारी बॉडी का, जो एक 12-24 आवर साइकिल जिसमें डे एंड नाइट के हिसाब से अलग-अलग फंक्शंस नियत किए गए हैं बाय द नेचर, दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड। सो मॉर्निंग स्लीप आपको लग सकता है कि आप रिकवर कर रहे हैं, बट जो पूरा हेल्थ एडवांटेज है, दैट यू कैन नॉट अचीव बाय कवरिंग इट कि संडे के दिन दोपहर को हम सो जाएं और हमारा तो कोटा पूरा हो गया हफ्ते का। हमने 6 घंटे का 42 घंटे हफ्ते के लगा लिए और हमने वो इस तरह से करके हाँ, वो किया। जैसे आजकल हम अपने वर्क आवर्स हाँ, भी करते हैं ना, डिवाइड कर 40 लिया। 40 आवर्स अगर महीने में, हाँ, हफ्ते में काम करना है तो उसको हमने 3 दिन में ही 3 में कर स्क्वीज़ कर लिया लिया। कर लिया। और बाकी दिन फ्रीलांस का जो मॉडल है आजकल वो कुछ इस तरीके का ही है दैट यू आर स्क्वीजिंग इन एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि 40 आवर्स ही तो लगाने हैं, वो जल्दी लगा कैसे के कर खत्म करो। करने तो हैं। वैसा स्लीप के साथ ट्रू नहीं है। नहीं, वो नहीं है। उसमें आपको डेफ़िनेटली एडवांटेज नहीं मिलेगा, हेल्थ एडवांटेज नहीं मिलेगा। रात की स्लीप और दिन की स्लीप का क्या फ़र्क है? क्योंकि हम ये सुनते आए हैं अपने बड़ों से दैट आप रात की नींद रात की होती है। आप दिन में कितना भी सो लो, रात की नींद नहीं हो सकती। तो रात की जो नींद होती है, उसमें कौन से ऐसे इंटरनल बॉडी फंक्शंस हो रहे होते हैं, जो नहीं होते अगर आप वो स्लीप ना करो तो? सी जो बेसिकली रात की स्लीप इज़ अ नेचुरल स्लीप जिसमें सारी स्टेजेज़ होती हैं जो अचीव होती हैं। डे स्लीप डज़ नॉट हैव ऑल दी स्टेजेज़ ऑफ स्लीप एंड अगर आपको वो सारी स्टेजेज़ ऑफ स्लीप नहीं आती हैं, तो आपको पूरी तरह से जो स्लीप का पर्पज़ है, रेस्ट एंड रिस्टोर, वो अचीव नहीं होता। दूसरा रात को जब हम सोते हैं, देयर आर सर्टेन हार्मोन्स खासकर मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन डार्क में ही बॉडी रिलीज़ करती है। सो वो स्लीप प्रमोटिंग हार्मोन है। सो मेलाटोनिन इज़ अ स्लीप प्रमोटिंग हार्मोन जो अंधेरा होने के बाद शाम को 7 बजे के बाद दिन ढलना शुरू हो जाता है, तो मेलाटोनिन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारे सोने से 3-4 घंटे पहले से ही, जैसे ही शाम के 7-8 बजे अंधेरा शुरू हुआ और मेलाटोनिन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो नेचुरल जो स्लीप का जो मैकेनिज़्म है, वो अगर आप मेलाटोनिन के बगैर सोते हैं दिन में, तो उसका एडवांटेज नहीं होता। सेकेंडली जब हम रात में सोते हैं, तो हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, देयर आर सर्टेन अदर हार्मोन्स, देयर आर दोज़ हार्मोन्स, कॉर्टिसोल है, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स हैं, दे हैव डायर्नल वेरिएशंस, दे आर नॉट सिक्रीटेड 24 आवर्स। ठीक है, दैट्स व्हाई थायराइड मेडिसिन इज़ गिवन अर्ली मॉर्निंग। आप अगर थायराइड की टैबलेट सुबह भूल गए हैं, तो 1 घंटे तक अगर याद नहीं रहा, तो शुड नॉट बी टेकन कि अगर 6 बजे उठाऊं और 8 बजे खा लूं, नहीं लेना चाहिए। सो डायरनल वेरिएशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम अपनी डायरनल वेरिएशन को डिस्टर्ब करेंगे, रात में जो हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, वो हमारी टिश्यू रिपेयरिंग में काम आते हैं। और अगर आप दिन में सो रहे हैं, तो वो सब एक्शंस नहीं हो पाएंगे। तो हेल्थ एडवांटेजेस रात में सोने के जो हैं, वो वो दिन की स्लीप से कवर नहीं हो सकते। हम उनसे उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ये जो है आपने एडवांटेजेस बताए, ये सटल लेवल पे काम कर रहे हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो एक दिन में नहीं दिखाई देता कि मेरा मेलाटोनिन इम्बैलेंस हो गया या थायराइड इम्बैलेंस हो गया, या और भी जो सारे जो आपने प्रोसेसेस बताए जो अंदर हो रहे हैं ग्रोथ को रिलेटेड लेके इम्यूनिटी को रिलेटेड जो प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी में, वो सारे सटल प्रोसेसेस हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमें एकदम से नहीं पता चलता। तो शायद हमें ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट डे ज़्यादा सो के कवर कर पा रहे बिल्कुल, हैं या बिल्कुल। कुछ ऐसा कर पा रहे हैं ग्रॉस लेवल पे, लेकिन इंटरनल सटल लेवल पे काफ़ी कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बॉडी में हो रही है जो दिन में बाय द लॉ ऑफ नेचर पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि इमीडिएट हमें उसका एडवांटेजेस नहीं पता चलते। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो उसका जो इम्पैक्ट है, वो है। रोज़-रोज़ की चीज़ में हमें आइडिया नहीं होगा, लेकिन हमारी अगर वो हैबिट हो गई,
तो डेफिनेटली वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। रात में जो हार्मोन्स कॉर्टिसोल रात में रिलीज होना है उसको रात में रिलीज होना है, ग्रोथ हार्मोन को रात में रिलीज होना है। तो जब वो हार्मोन्स आप दिन में सो लेंगे तो वो हार्मोन्स की साइकिल उस समय उस हिसाब से रिलीज नहीं होगी। तो जो उन हार्मोन्स का काम है, दैट गेट्स इम्पेयर्ड, गेट्स तो इम्पेयर्ड। इसका मतलब कि रात की नींद जो है वो सिर्फ़ रात में रात ही की पूरी नींद हो बिल्कुल। सकती है। वन दैट्स द रीजन आपने जब कहा रात की तो बात है तो मेरे को ध्यान आया कि जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो ये कहने को करते हैं कि हम सुबह सो जाएंगे, हमने सुबह ऑफिस जाके हम घर जाके सो जाते हैं। बट ऑल दिस पीपल, देयर लार्ज नंबर ऑफ स्टडीज वो ये बताती हैं कि अगर रात में हम सोने की बजाय दिन में सोते हैं और नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, दे सफर मोर फ्रॉम डिप्रेशन। हो सकता है इससे कुछ कंपनीज नाराज हो जाएं कि हम उनके नाइट टाइम जो शिफ्ट वर्क करते हैं तो हम हुँ। उसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन हमारा काम है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बताना क्या हेल्दी है क्या नहीं। तो इसलिए रात में जागना और दिन में सोना लॉन्ग टर्म में, अब नहीं तो आप ये समझ सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, तो नाइट शिफ्ट वर्कर है, अगर ये 1 महीना नाइट में करेगा तो बॉडी इसके अडेप्ट कर लेगी। बट दैट डजंट हैपन, दैट ये नहीं डजंट होता हैपन, है, नहीं होता, दैट डजंट हैपन। क्योंकि लेमन अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि आपने बॉडी को जिस भी सिचुएशन के थ्रू डाला, बॉडी अडैप्ट कर लेगी और बॉडी हमारी इतनी ज़्यादा सक्षम है, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट है कि वो अपने प्रोसेसेस को ट्विक अराउंड कर बिल्कुल लेगी। बिल्कुल बट ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता, होता डे है। एंड नाइट स्लीप में ये फर्क आएगा ही आएगा। सो इसका somehow इट इज लिंक्ड विद द नेचुरल डार्कनेस। जो इट्स रात में नॉट डार्क डिपेंडिंग ऑन कि अपने कमरे को बहुत डार्क कर लिया है, डार्क कर अच्छे लेंगे और क्वालिटी कर्टन्स में इन्वेस्ट बट कर लिया है। उसमें हाँ आप डार्क कर लेते हो तो थोड़ा आपको नींद आ जाएगा, वो सब हो सकता है। बट जो कंप्लीट हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दे डू नॉट हैपन। दे नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब मेलाटोनिन है, सपोज आपने दिन में करना शुरू हुआ तो मेलाटोनिन हार्मोन तो आपका हो सकता है डार्क से दिन में जल्दी, इट बिकॉज इट्स मिमिकिंग कि आप अंधेरा हो गया। सो बट वो भी ट्यून्ड अप है फॉर दैट 24 आवर साइकिल, दैट इज आल्सो ट्यून्ड अप फॉर 24 आवर्स, दैट्स व्हाई जेट लैग हैपेंस। ठीक है ना। अब आप अमेरिका से इंग्लैंड आ गए, वहां रात है या दिन है, सॉरी अमेरिका से इंडिया आ गए, रात है दिन है, 24 आवर्स, तो मेलाटोनिन तो सीक्रेट शुरू कर देगा, आपको जेट लैग होगा ही क्यों। अब यहाँ रात हो गई तो मैं उस हिसाब से सीक्रेट हो जाऊं, नो, इट डजंट एडजस्ट इटसेल्फ लाइक दैट, इट विल टेक सम टाइम। सो अब जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं वो लाइफ लॉन्ग तो नाइट नहीं, 15 दिन नाइट करते हैं, 15 दिन डे करते हैं, तो एक एक रेगुलर पैटर्न भी नहीं रहता। अच्छा, अगर रेगुलर पैटर्न हो स्टिल शायद बेटर। कुछ उससे थोड़ा सा बेटर हो कि हुँ। वो सिर्फ नाइट में ही काम करें हमेशा और डे में सोएं। तो वो भी कहाँ होता है, वो भी यही होता है, रोटेशंस पे होती है, नाइट शिफ्ट्स आर ऑलवेज इन रोटेशन। आपके प्रोफ़ेशन में तो और उसका ज़्यादा। हर प्रोफेशन में है, क्योंकि नाइट में आपका शॉपिंग नहीं कर सकते। सो अ पर्सन हु इज वर्किंग फॉर नाइट शिफ्ट्स, वो दिन में काम नहीं करता, जाके सोता है। सो ही विल आल्सो नीड टू हैव सम टाइम फॉर नॉर्मल चोर्स, बिकॉज उसकी तो पूरी लाइफ, उसकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। तो एक ही लाइफ को करने, एक आदमी अगर घर का एक अर्निंग मेंबर है, वो अपना रात में काम करता है और दिन में सोता रहता है और शाम को चला गया जॉब के 7-8 बजे, तो फैमिली ड्यूटीज भी तो उसकी पूरी नहीं होंगी ना। हुँ। तो तो उसके लिए वो वो अपनी इसलिए वो स्लीप पे इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करते वो हैं। क्या करेगा, नहीं तो इसलिए क्या करेगा, ही विल नॉट ऑप्ट फॉर कि लाइफ लॉन्ग उसका नाइट शिफ्ट ही चलती रहे और हमेशा दिन में रहे। तो क्या चाहेगा कि 15 दिन के बाद मेरे को रोटेशन मिल जाए, ताकि जो मैं नहीं कर पा रहा था वो उस रोटेशन में कर पाऊँ। हुँ, हुँ। सो नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड आल्सो टू डूइंग कंटीन्यूअसली द सेम, और आपके बिकॉज़ अंदर द फैमिली हार्मोनल हैज़ अ जॉब। इम्बैलेंस हो रहा है, और क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस तो हो ही क्योंकि रहा हार्मोन्स को समझ में नहीं आ रहा है, बॉडी को समझ में नहीं आ रहा है कि है। अभी तो बिल्कुल। मैं रात में सो रही थी, अभी मैं तो दिन में सो 15 रही दिन हूँ। में अब कभी रात होती है, 15 दिन में कभी सुबह हो जाती है। तो बॉडी विल नॉट बी एबल टू अडैप्ट टू वन हुँ। थिंग। तो आई थिंक आई वुड अर्ज माय व्यूअर्स कि अपने स्लीप पैटर्न्स को थोड़ा मॉनिटर करें, और अगर उनके वर्किंग आवर्स कुछ इस तरीके के हैं कि दे हैव टू स्टे अवेक टिल लेट आवर्स, तो उसमें भी एक स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है क्या? उसमें भी उनके लिए क्या सोल्यूशन है जिनका हैव टू है, मतलब ये रिक्वायरमेंट ही है दैट उन लोगों को 11 बजे तक 12 बजे तक काम करना है? सी जो भी अगर वो ये लाइफ़स्टाइल रहते हैं कि 12 बजे तक काम करेंगे, they cannot cannot be spared from the bad effects of this kind of habit of sleep. They have to accept, either they earn or they accept that they are going to have a bad effect on their health. If you think कि मैं साइकिल 12 बजे तक काम करके 2 बजे सोऊंगा और सुबह 8 बजे 10 बजे उठूंगा, it will definitely cause some health hazards. It's not like कि मैं 8 घंटे सो लिया। अगर आप लेट सोते हैं तो और आप जल्दी फिर लेट उठते हैं, सो दो साइकिल जो आपकी डिस्टर्ब होती है, उसके बैड इम्पैक्ट्स तो होंगे ही होंगे।
कि हम 12 बजे तक काम कर रहे हैं, कई लोग 3 से 12 बजे की शिफ्ट में काम करते हैं। सो लेकिन आपका जो अंधेरा होना शुरू हो गया 7 बजे, तो आपका मेलाटोनिन सिक्रीशन 7-8 बजे स्टार्ट हो जाता है। वो चाहता है कि आप 12 बजे सो जाओ, लेकिन आप 12 बजे नहीं सोते। इट्स हैपनिंग विद द यंगस्टर्स आल्सो। हाँ, क्योंकि आजकल की लाइफ़स्टाइल की डिमांड्स ही कुछ इस तरीके के हैं, स्कूल के व आवर्स इस तरीके के हैं, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, उसके बाद जॉब्स में आ जाना, फिर जॉब्स का उस तरह से रूटीन होना, उसके बाद अपनी सोशल लाइफ़ के लिए टाइम निकालना। अगर आप अपने वर्क से फ्री हो रहे हैं 8-9 बजे तो सोशल लाइफ़ भी आपको उसके बाद करनी है, तो देन वही टाइम बचता है 10 से 12-1 के बीच में, जो कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स कर रहे हैं। या तो फिर इवनिंग वीकेंड्स पे आपके पास टाइम होता है कि आप पार्टी करें, फ्रेंड से मिलें, सोशलाइज़ करें। वो सब भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हमारे वेलबींग है, कम्युनिटी सेंस भी होना चाहिए। तो ये सब बड़ा मिक्स अप हो रहा है, तो इसके लिए क्या आपकी हिदायत है? क्या सॉल्यूशन आप देना चाहोगे? नहीं, देखिए लाइफ़स्टाइल को हमें रेगुलराइज़ तो करना ही पड़ेगा। एंड क्योंकि हम मॉडर्नाइज़ेशन की वज़ह से, लेट नाइट वर्क की वज़ह से, या हम एंटरटेनमेंट के लिए ही चाहे हम 8 बजे घर भी आ जाते हैं, देन वी गो आउट टू पार्टी एंड वी कम बैक एट 12। सो लॉन्ग टर्म में उन सब का साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। देयर इज़ इंक्रीज़ इन द सुसाइड रेट्स, देयर इज़ इंक्रीज़ इन डिवोर्सेस, देयर इज़ इंक्रीज़ इन स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन। सो आई थिंक एक जो प्रोबेबल मुझे सॉल्यूशन लगता है वो ये है दैट पीपल हु फिनिश देयर वर्क एट अ रीजनेबल टाइम, जो 8-9 बजे फ्री हो जाते हैं, उनका फोकस उसके बाद शायद स्लीप को लेके हो जाना चाहिए। बिल्कुल। इंस्टेड कि वो एंटरटेनमेंट करें, क्योंकि आजकल क्या होता है, आप ऑफिस से घर जाते हो, आप टेलीविज़न लगा के उसके सामने ही खाना खाते हो। खाते-खाते आप 1-2 घंटे लगा देते हो। फिर टेलीविज़न पे कुछ आ गया, कोई सीरीज़ आ गई, इंटरेस्टिंग आ गया, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पेंडिंग देयर इवनिंग्स एंड देयर नाइट लाइक दैट, और उसके बाद आप सो नहीं पाते हो, फिर आपको नींद नहीं आती है। सो ये जो एंटरटेनमेंट का जो जो स्लॉट है हमारा रात में जो आ रहा है, हुँ। लेट डिनर एंड लेट एंटरटेनमेंट, उसका क्या डेंजरस इम्पैक्ट है? आपने बहुत सही पॉइंट रखा है, क्योंकि जो लेट डिनर है, लेट नाइट डिनर एंड वाचिंग टीवी और मोबाइल, ऑल दिस आर द बिगेस्ट कल्प्रिट जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं, मेक यू स्लीप डिप्राइव्ड। क्योंकि अगर हम लेट नाइट खाना खाते हैं, सो लेट नाइट खाना खाने से खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उससे पहले हम लेट जाते हैं, क्योंकि लेट खाना खा रहे हैं। तो खाने के बीच में और लेटने के बीच में कम से कम 2 ढाई घंटे का गैप बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से अगर हम हैवी मील्स खाते हैं, तो हैवी मील्स खाते हैं तो एसिड रिफ्लक्स भी बढ़ जाता है। और इसके दूसरे डिसएडवांटेज भी हैं कि अगर लेट नाइट खाना खाते हैं और हैवी मील्स खाते हैं, सो दे कॉज फैटी लिवर, जो कि आजकल आप सबने सुना होगा। दिस हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ लेट नाइट डिनर्स ऑफ वी आर टेकिंग कैलोरीज जो हमारी बॉडी स्पेंड नहीं कर रही है ओवरनाइट। ऑल दोज कैलोरीज दैट वी ईट एट द नाइट, दे गेट डिपॉजिटेड एज फैट इन अवर लिवर। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एनालिटिक्स वी हैव फाउंड आउट कि 93% लोग जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एंगेजमेंट यूट्यूब एल्गोरिदम्स को हेल्प करता है समझने में कि कुछ मीनिंगफुल कंटेंट इस पेज के थ्रू क्रिएट किया जा रहा है। हेल्प अस इन दिस ब्यूटिफुल जर्नी टू स्प्रेड दिस मैसेज टू अ वाइडर ऑडियंस। थैंक यू एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। डॉक्टर साहब, रात के डिनर और स्लीप के बीच में 2 से ढाई घंटे का फ़र्क क्यों होना चाहिए? वो इसलिए कि जब हम खाना खाते हैं, तो जो खाने का जो डाइजेशन है, उस प्रोसेस में इनिशियली 90 मिनट्स तक खाना इन अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन रहता है, स्टमक और अर्ली पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। इट इज़ पुश्ड अहेड आफ्टर 90 मिनट्स टू 2 आवर्स। सो अगर हम उस समय लेट जाते हैं, एक तो हैवी खाना खाते हैं, सो वी जस्ट थिंक व्हेन वी आर टेकिंग फूड, खाने से फिर इसोफेगस, द फूड पाइप एंड देन इट गोज़ इनटू द स्टमक। देयर इज़ नो लॉक एंड की व्हिच विल क्लोज़ दिस विल क्लोज अवर, कि बस अब ऊपर कुछ नहीं जाना, नीचे ताला लगा दो। इट डजंट हैपन। सो व्हेन वी टेक हैवी मील्स, आवर स्टमक इज ब्लोटेड, एंड देन इफ वी टेक ए पोस्चर, पीपल आर वाचिंग टीवी और मोबाइल लाइंग डाउन पोस्चर में, लेट गए, चाहे सो नहीं रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस इज दैट रिफ्लक्स इंक्रीजेस। क्योंकि खाना अभी अपर पार्ट खाना ऑफ भी अपर स्टमक में पार्ट में है। पड़ा है, तो सॉलिड तो ऊपर नहीं आता, बट लिक्विड एसिड ट्रिकल्स अप। अच्छा, जैसे आप लेट गए तो वो लेट गए तो ऊपर की बाय तरफ। ग्रेविटी, बाय ग्रेविटी एसिड ट्रिकल्स अप। सो वो जो एसिड ट्रिकल अप करता है, तो वो इसोफेगस में इन्फ्लेमेशन करता है। सम पीपल हैव सोर थ्रोट, कंटिन्यूअस रहता है, इट्स बिकॉज ऑफ द एसिड रिफ्लक्स। सम पीपल हैव क्रॉनिक कफ, वो खांसी होती रहती है कंटिन्यूअसली, दुनिया भर की एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, या फिर एंटी एलर्जी खा रहे हैं, या फिर कफ सिरप्स पी रहे हैं, या सब तरह के जो भी टोटके लोग घरों में करते हैं कि अदरक खा लो, शहद खा लो, दे विल नेवर गेट करेक्टेड, महीनों ठीक नहीं होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द एसिड रिफ्लक्स।
खांसी, क्रॉनिक कफ का वन ऑफ द कॉमनेस्ट इज़ एसिड रिफ्लक्स। सो लेट नाइट अगर हम खाना खाते हैं, खाने के बीच में और लेटने के बीच में गैप कम होगा, तो वी आर इनिशिएटिंग दीज़ प्रोसेसेस एंड नॉट ओनली दैट इट हैम्पर्स द स्लीप। सोने के लिए भी ज़रूरी है कि हम जल्दी खाना खाएँ। आई थिंक दैट्स व्हाई आवर एल्डर्स ने जो एक बोला था, आज भी कहते हैं सब, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। इट हैज़ अ बिग सब्सटेंस टू इट। द अदर स्टेटमेंट व्हिच इज़ पॉपुलर वी मस्ट हैव हर्ड सिंस चाइल्डहुड, ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक a king and dinner should be like a pauper. Why? राइट। कि कम से कम डिनर लें और मैक्सिमम ब्रेकफास्ट। व्हाई हैवीएस्ट ब्रेकफास्ट? बिकॉज़ ब्रेकफास्ट गिव्स कैलोरीज़, हैवी होगा तो आप दिन भर की एक्टिविटीज़ के कैलोरीज़ यूटिलाइज़ कर सकते हो। डिनर लाइट लाइक ए पॉपर, अगर डिनर लाइट होगा उसके मल्टीपल एडवांटेजेज़ हैं। ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं है, कम कैलोरीज़ आपने खाई, रात में फिज़िकल एक्टिविटी तो है नहीं, तो आपकी जो भी एक्सेस कैलोरीज़ हैं, वो डिपॉज़िट नहीं हो रही है इन द लिवर एज़ फैट। व्हाट हैपेंस इज़, जैसे आपके बैंक में पैसा जमा कराओ, ₹1000 जमा कराए, 500 निकाले तो 500 बैलेंस जाएगा, और आपने 500 ही डाले और 500 निकाल लिए, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं। सो सेम इज़ विद द कैलोरीज़, you eat 1000 calories and spend 200 calories. So all those calories, excess calories that you consume at the dinner time, since they are not being utilized in the night because of inactivity, they gets converted into fat in the body, especially carbohydrates. They get converted into fat in the body. So fatty liver हो गया, fatty liver हो गया तो डायबिटीज का रिस्क बढ़ गया। सो एसिड रिफ्लक्स होना, डायबिटीज, फैटी लिवर, स्लीप डिस्टर्बेंस, all these are bad effects of heavy late night dinners. लेट नाइट डिनर भी एक मेजर रीज़न है नींद ना आने नींद का। ना आने का। क्योंकि लेट नाइट डिनर के फिर उन लोगों के अपने अलग रिचुअल्स होते हैं बिल्कुल। कि अब खाना खा लिया है, अभी तो जस्ट डिनर किया तो चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट कर ले। हम्म, कई लोग शायद वॉक भी करते हैं, कई लोग फ़ोन पे बात उस समय करते हैं, तो उसके मल्टीपल डिसएडवांटेजेस बहुत सारे लाइफ के एरियाज़ में स्पिल ओवर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्लीप के बहुत सारे कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं। सो सबसे कॉमन जो है इंसोम्निया, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को है, और ये परसेंटेज मैं देख रही हूँ पिछले 10-15 साल में। आई रिमेंबर सम 15-17 इयर्स अगो हमने टर्म्स सुनना शुरू किया था इंसोम्निया। मतलब हम लोग डिक्शनरी या उसमें गूगल पे ढूँढते थे इंसोम्निया होता क्या है? और आज की डेट में द नंबर हैज़ शॉट अप सो सो प्रेवलेंटली। तो इसके बारे में कुछ बताइए दैट दिस रियली वेरी इंटरेस्टिंग आपने पूछा, क्योंकि इंसोम्निया एंड स्लीप डेप्रिवेशन, देयर आर टू थिंग्स, देयर आर टू टर्म्स। समटाइम्स उसको लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इंसोम्निया इज यू आर नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ सम डिजीज और बिकॉज ऑफ योर disorder or some reason which is not related to yourself. जैसे स्लीप डेप्रिवेशन में क्या है, स्लीप डेप्रिवेशन यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप बाय योर ओन विल। अच्छा, आप टीवी देखना चाहते हो, आप मोबाइल पे बात करना चाह रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, है ना? तो दैट इज स्लीप डेप्रिवेशन। स्लीप डेप्रिवेशन इज इम्पोज्ड बाय योरसेल्फ, आपकी खुद की आपकी चॉइस है। खुद की चॉइस है। whereas insomnia is a disease which occurs because of some medical reason you are not able to sleep। जैसे ओल्ड एज है, ओल्ड एज के साथ क्या होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट मेलाटोनिन सिक्रीशन कम गोज डाउन विद एज। सो जैसे जैसे एज बढ़ती है मेलाटोनिन सिक्रीशन कम हो जाता है, तो इसलिए एल्डरली आर नॉट एबल टू स्लीप फॉर लॉन्ग। तो दैट इज इंसोनिया फॉर देम बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्लीप। सम पीपल हैव सम डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से थायराइड है या डायबिटीज है या लंग डिजीज है, हार्ट डिजीज है। दे आर मल्टीपल डिजीज, दे आर ऑन मल्टीपल ड्रग्स। those drugs antipsychotic या कुछ ड्रग्स ले रहे हैं which cause dryness of mouth, they are not able to sleep, रात भर उनको गले में इरिटेशन होगा। So if there is a disease which is not causing sleep is insomnia, whereas you are not sleeping for your own reason, that is sleep deprivation, that is not insomnia। जो लोग रात को टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चैट करते रहते हैं, दे शुड नॉट डिक्लेयर themselves to be insomnia। they are not having insomnia, they are not allowing themselves to go to sleep properly and they are depriving themselves of sleep। I hope I could make a difference। Insomnia is a disease where sleep deprivation is self-induced। डॉक्टर साहब, आपने कन्फ्यूजन क्लियर किया इंसोम्निया और स्लीप डेप्रिवेशन के बीच में। हम लोग इंसोम्निया और स्लीप डेप्रिवेशन को मोस्ट ऑफ अस एक जैसा ही समझते हैं। लेकिन आपने बताया कि ये स्लीप डेप्रिवेशन जो है ये हमारी खुद की चॉइस से हम कर रहे हैं। तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय मेकिंग बेटर चॉइसेस, है ना? लेकिन क्या स्लीप डेप्रिवेशन के लिए हम जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे आपने बताया टीवी तक देखना, व्हाट्सएप पे चैट करते रहना, सोशल मीडिया का ओवर यूसेज, क्या इन इन एक्टिविटीज़ को एक लंबे समय तक करने से इंसोम्निया इंड्यूस हो सकता है? हाँ, बिकॉज़ आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं,
सो डेफिनेटली फिर आपको हैबिट हो जाती है, फिर आपको नींद आती ही नहीं टाइम पे। इवन इफ यू वांट टू स्लीप, यू आर नॉट एबल टू स्लीप। So we have to correct our habits. It's very, very important that we must understand what are the correct sleep, what is the correct sleep hygiene. We are using a word called sleep hygiene. Sleep hygiene means the way that we should, the things that we should do for having a good sleep. स्लीप रिचुअल भी जैसे Sleep कई लोग कहते hygiene, हैं। yeah, sleep ritual also क्या some. एक स्लीप रिचुअल होता है? हेल्दी स्लीप रिचुअल क्या होना चाहिए? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग बिफोर गोइंग टू स्लीप? Yeah, definitely. Early dinner हमने पहले बात कर लिया, should take early dinner, and after dinner we can have a little bit of walk. खाना खाया आपने, खाने के 1 घंटे बाद हैव a little bit of walk. Exercise after dinner, which should not be vigorous exercise. It could be just a stroll. By doing exercise, we are keeping ourselves healthy as well as it helps in inducing sleep. So post dinner, light stroll for about 15-20 minutes will help in sleep. Then we should make a schedule. Schedule has to be made कि मेरे को रोज रात को 10 बजे जाके सोना है. We should make it a habit कि मेरे को 10 बजे लाइट बंद करनी है. देन व्हाट यू हैव टू डू इट, 10 बजे जाके सोना है तो एक शेड्यूल बना लिया कि मेरे को 10 से 4 बजे तक या 10 से 6 बजे तक सोने की आदत डालनी पड़ेगी. नॉट एट रैंडम, डोंट सेलेक्ट दैट. देन द थर्ड इज डार्कन द रूम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी डार्क रूम. क्योंकि एज आई सेड, मेलेटोनिन हार्मोन इज अ स्लीप हार्मोन विच इज released because of dark, in the dark only. So dark is required. Comfortable clothes, कॉटन एंड बियर जो ब्रीदेबल क्लोथ्स होते हैं वो होने चाहिए. लिनन सिंथेटिक विल डेफिनेटली हेल्प. पर द अदर गुड हाइजीन इज हैव ए बाथ इफ यू कैन हैव. सोने से पहले नहाना इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द वेरी गुड रिचुअल बाय विच वन कैन इंड्यूस स्लीप. कोल्ड कूल, आपको गर्मी में नींद नहीं आएगी, हल्का सा एसी चलाओगे फट से नींद आएगी. सो कोल्ड टेम्परेचर, कीपिंग रूम कूल आल्सो हेल्प्स इन इंड्यूसिंग स्लीप. सो रूम ठंडा हो, गर्म ना हो, सर्कुलेशन हो रूम के अंदर अच्छा, it should not be stale. Have a bath, or you can, so all these preparations, clothing, and then you make a dark curtains लगा लिया, then you lie down. And when you lie down, after that, either you do meditation or you can chant some mantras. Or there is another thing what some people have suggested is you just start counting from 100, 99, 98, 97, 96. So your attention will be fixed because now you're going reverse counting. And by the time you come down to 1 or 10, maybe by 20 or 30, you will fall asleep. So these are certain things that you can do where you divert your attention. So meditation at the bedtime, chanting, or these things, like I said, कि, ये सब करने से you can make an atmosphere and keep your mobile away from you. Don't sleep with mobile in your hand. नॉट इन द रूम इवन आई Not थिंक। in the room, because then it will, you will be tempted to. क्योंकि वो उसकी नोटिफिकेशंस आते हैं, And स्क्रीन then ब्राइटन अप watching होती TV रहती है। also. Now, what this watching TV, mobile, and what they are doing is these are the ultraviolet rays. They are the lights. So, what this light is going to do is it is going to hamper the production of melatonin, and we need melatonin for sleep. So, अगर light का stimulus continuously आता रहेगा, तो sleep hormone will not be produced. And क्योंकि so, उसको लगेगा कि अभी सोने का टाइम नहीं because हुआ है। वो तो release dark से हो रहा है. हुँ। Melatonin is released. It is a stimulus, dark stimulus है उसके लिए. Dark is a stimulus. तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप टीवी भी नहीं देखें लेटे-लेटे। अच्छा, हम मेलाटोनिन की बात कर रहे हैं, स्लीप हार्मोन की बात कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट कंपनीज़ हैं जो मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स बना रहे हैं और बेच रहे हैं। हुँ, इनफैक्ट रिसेंटली मेरे घर पे एक कोई हमारे फ्रेंड आए थे एंड ही इज़ जस्ट 27 ईयर ओल्ड और वो अपनी शादी का कार्ड देने आए थे। तो ही वाज़ आल्सो हैविंग अ मेलाटोनिन टैबलेट। ही सेड मुझे सोने से डेढ़ घंटा पहले लेनी होती है, तो मैं अभी ले रहा हूँ क्योंकि मैं घर पहुँच जाऊँगा आधे घंटे में और उसके बाद मुझे नींद फिर बढ़िया आती है। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि हमारी साइकोलॉजी को क्या समझ में आ रहा है एज़ लेमैन कि हाँ, सप्लीमेंट्स लेने से आप बॉडी को सपोर्ट कर सकते हो। तो क्या मेलाटोनिन सप्लीमेंट भी अगर मुझे नींद नहीं आती है या डिप्राइव हो रहे हैं तो लेने चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको जस्ट सप्लीमेंट्स में एक बताता हूँ कि नॉट ऑल सप्लीमेंट्स आर सेम। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग-अलग है। विटामिन डी इज़ यूनिवर्सली रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन बिकॉज़ नेचुरली वी आर नॉट गेटिंग इट। बट न्यूट्रिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स डोंट प्रमोट। दे आर प्रमोटेड बाय द जिम इंस्ट्रक्टर्स. इट इज़ देयर जॉब, जो सबको जो खुद तो
don't know anything about medical science, they have not read, and they all recommend protein supplements. So that's beside the point. जो melatonin supplement की बात है, now the question is, we just had a national conference, API की हमारी national conference इस साल दिल्ली में हुई थी, and we had an academic discussion on this melatonin use of sleep and sleep promotion, how to help people to sleep, and then we're talking about medications and supplements. So melatonin, in fact, is indicated for people who are having jet lag. टाइम ट्रेवल हम करते हैं, देन मेलेटोनिन इज बिकॉज ऑफ एडजस्टिंग यू क्विकली. अगर आप अमेरिका से इंडिया आते हैं तो इट में टेक 3 to 5 days in the absence of medicine to tune yourself to the change circadian rhythm. It takes 5 days. But with melatonin, that adjustment is within 1 or 2 days. So, melatonin so far by US FDA is approved only for jet lag. Only for jet Only lag. for jet lag. So, it is just January we have this conference, and it was discussed that melatonin is approved only for jet lag. It should not ideally be prescribed for sleep promotion. Then people are using it to promote sleep. We are taking a hormone which can be corrected. It's not a disease. It is our lifestyle which is responsible for causing sleep disorder. If we correct our lifestyle disorder, सपोज आपको डायबिटीज किसी को होता है, तो उसको सबसे पहले नहीं लगता मेरे को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर करेक्ट करूं, मैं अपनी डाइट कंट्रोल कर लूं, मैं अपना वेट कर लूं Hmm. कंट्रोल, ताकि मेरे को दवाई ना लेनी पड़े. Right. So why don't we think the same way with melatonin? Why don't I correct my sleep pattern? Why don't I follow the sleep hygiene instead of taking a drug which can definitely be avoided? डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की स्लीप सप्लीमेंट्स की। देयर आर आल्सो स्लीपिंग पिल्स। हमने तो मूवी में देखा है कि ओवरडोसेज से डेथ भी हो जाती है, लेकिन प्रिस्क्राइब भी की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा कि स्लीपिंग पिल से आपको सोने में मदद होगी। सो डू यू एडवाइस टू टेक स्लीपिंग पिल्स? See, the sleeping pills, it's one fits all is never a truth in medical science. Sleeping pills at a younger age definitely are not good to have. A person who is 80 years of age, he's not able to sleep. And because of lack of sleep, he's next day irritable, and he's not able to have his normal day to day activities. And what do we expect at 80 years of age that he will become addicted to sleeping pills? So, in such circumstances, I would say you take, don't worry about, because they are not going, if they are not going to cause side effects, if you're able to sleep, then your next day would be better. Anxiety, depression, all those that follows because of lack of sleep, and elderly, it goes up. राइट। Alzheimer's is also has been seen. So why not? So elderly, whenever they come, मैं नहीं लेता हूँ, नींद नहीं आ रही तो भी नहीं लेता हूँ. I tell them, please take it. Don't have to worry about that. But a younger person, 30 years of age, if he gets addicted to the drugs, then it is of course not right. Now there are certain drugs. One group of drug is not addicting. मैं आपसे यही पूछने वाली थी दैट आर ऑल स्लीपिंग पिल्स एडिक्टिव? Almost all. Only one, which is least sedating, or sorry, addicting, is zolpidem group of drug. Now, this zolpidem is only a sleep promoter. It does not have any other action, so comparatively the safest. But all other sleep promoting drugs, they are anxiolytics. They are not plain sleep promoting drug. Only zolpidem, or we can to some extent melatonin, we can say. They don't have any other role. Whereas all these sleep promoting drugs, I would call sleep promoting drugs because they are not sleeping pills. They may be, as a layman, you may call them sleeping pills, but they are not sleeping pills. They are anxiolytics, antipsychotics, antidepressant drugs, which have the effect of sleep promotion. Okay, so whatever addition, all these drugs we take, they are decided basis of whether you have anxiety more prominent in your symptoms, whether you have depression more in your symptoms, or whether a mix of both anxiety or depression. So my selection of medicine will depend on what other things I need to correct. Now, but these medicines, they have side effects. They have a dependence, tolerance over a period of time. So what happens is the dose required goes up over a period of time. But the biggest problem with these drugs is they cause dryness of mouth, they may cause urinary retention, they may themselves cause nightmares during sleep. And interestingly, I can tell you, they are known to sometimes induce sleepwalking in younger patients. द स्लीप Sleepwalking, प्रमोटिंग sleep ड्रग्स promoting drugs. So जिनका sleep, काम है स्लीप को they देना are वो basically, I told you, they are not sleep promoting drugs.
इट्स ए स्लीपिंग पिल्स जो वर्ड है या स्लीप प्रोमोटिंग ड्रग्स हैं, सही में देखा जाए तो स्लीप प्रोमोटिंग इज नॉट द राइट वर्ड, दे आर एंग्जाइटिक्स एज आई सेड, एंग्जाइटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स, दे आर नॉट बेसिकली स्लीप प्रोमोटिंग ड्रग्स। मतलब उनका पहला काम स्लीप प्रमोट करना एंग्जाइटी, नहीं है, डिप्रेशन, पहला काम कुछ और है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन उसको ट्रीट करना है उनका काम। दे हैव मल्टीपल एक्शंस एंड दे हैव लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, ठीक है? सो यंग एज में अगर हम यूज़ करते हैं देन दे आर डेफिनिटली नॉट गुड। You may develop dependence on them. But if somebody has anxiety or depression and they have to take those pills, then what is your advice there? Definitely, we have to say that sometimes if the person is not able to cope up with a normal life, then definitely they have to, and they have to continue for months and years. Now, it also depends. It's some kind of a situational. There is a bereavement in the family. There is some job loss, which will cause only a temporary anxiety or depression. Once he gets the job back, once that bereavement, uh, recent loss of a family member, but over a period of time it heals, and then you come out of that situation. So in those situations, it's fine. But there are certain things where the person by nature is like that. Yeah, It is chronicle inbuilt. anxiety It is just like that. inbuilt since childhood. And it depends on the environment in which you have grown up throughout the childhood. All those events that have happened during your childhood, they have a big imprint on your mind. And those people, because of their upbringing, I'm not saying bad upbringing of parents, it is the whole environment, school, home, friends, whatever. All those things can lead to personality changes where they may be having anxiety, they may be having depression, which is chronic. Those people require medicines for very long, maybe lifelong. Yeah, Only temporary situational based we can think कि हाँ temporary दिया और बंद हो जाएगा. there are certain people who by nature are more worrisome than the others. There are certain people who will think negatively first about everything, more negatively than the others. तो ये जो आप कह रहे हो पर्सनालिटी ट्रेट बन जाता है, शायद दैट इज सो ट्रू दैट लोगों में ये हो जाता है, बिकॉज एज एन इमोशनल इंटेलिजेंस कोच इवन व्हेन वी वर्क विद द हीलिंग ऑफ अ पर्सन एंड ट्राई टू गो टू द रूट कॉज, इट मोस्टली इज अ पर्सनालिटी दैट दे हैव बिल्ट इन देयर चाइल्डहुड, समथिंग दैट हैज स्टक टू देम सो डीपली कि वो आपको एक आगे एज में जाकर किसी ना किसी रीज़न से ट्रिगर होता जा रहा है ना, क्रॉनिकली आप ऐसे इंसान बन गए हो जिसको खुश रहना समझ में नहीं आता कैसे होगा, कैसे कोप करे लाइफ के साथ। That's तो right. दी So दिस there is, I just want to add, there is the role of psychologists there. It's not always we think we should have medicines. Somehow, of course, it does happen. Always there are things which get overdone because of pressure from the patient himself, because क्विक he रिलीफ wants a quick relief. He thinks by taking medicine his problems are solved. एंड He's सम not ready to change himself. He's not going to psychologist to take advice from a psychologist who will try to find out the reason of his problems and give a solution. For that, he needs a multiple settings, and he wants a quick, immediate solution from a या physician. कि मेरे को एक दवाई दे दो. एंड द पिल्स आर मच चीपर दैन द Then साइकोलॉजिकल the थेरेपी। psychological therapy. मनी भी ज़्यादा लगेगा, साथ में साथ एफर्ट आपको बहुत लगाना Right, पड़ेगा, और हमें लगाना एफर्ट पड़ेगा. तो एक गोली को खोल के खाने में ज़ीरो एफर्ट वर्सेस आपको पूरा पर्सनैलिटी को जाके अपना स्टडी करना, फिर वहाँ पे चेंज करना, और अपने फिर लोगों के साथ क्या बिहेवियर है, क्या पैटर्न्स हैं, उनको ऑब्जर्व करके वहाँ पे चेंज लाना, दैट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। सो बहुत सारे लोगों में वो इनर स्ट्रेंथ ही नहीं है टू डू दैट वर्क। लेकिन आई एम हैप्पी दैट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ जब से शुरू हुई हैं, अब इमोशनल वेलबींग भी लोगों को इम्पॉर्टेंट लगने लगा है। लेकिन हम जो जहाँ अटक रहे हैं वो हाउ पे है, करें कैसे? मेरे को नॉलेज भी आ गई है, इन्फॉर्मेशन भी आ गई है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? See, transformation के लिए most important is motivation, as well as not only motivation, your understanding that what harm you're doing to yourself, but not following the sleep hygiene. So your own problems and issues, try to find answers कि ये मेरे को क्यों हो रहा है? Why I'm anxious? Why I'm depressed? Why I'm having more accidents? Why I'm having fatigues? ऑफिस में जा रहा हूँ, काम करने का मन नहीं कर रहा है. ठीक है? Now what they do is, instead of जैसे ऑफिस में गए काम करने का मन नहीं किया, they find ways into protein supplements or any other supplement कॉफ़ी? कि मेरे को मल्टीविटामिन दे दो, या कॉफ़ी coffee ऑफ़िस is में तो one बहुत कॉमन है। one stimulant, हाँ, one stimulant. So basically हमारे को इन सब से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं. कॉफी तो another thing which is responsible, caffeine, as you said, coffee, caffeine is one of the hindrance to sleep.
And abhi recently there was a study I've came across that study which was very interesting. It said कि अगर आप 6 घंटे पहले तक सोने से पहले कैफीन ले लेंगे तो it will reduce your sleep. 6 घंटे पहले भी? 6 घंटे पहले। तो अगर आपको 10 बजे सोना है तो 4 बजे 4 बजे कॉफ़ी के बाद पीना भी आपको कॉफ़ी नहीं खतरनाक है। लेना चाहिए। दिस वाज़ रियली समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और हमारे इंडिया में तो कल्चर है 5 बजे, 6 5 बजे बजे चाय पीने चाय का। चाय पीने का। चाय में भी जो कैमोमाइल टी इज़ द ओनली टी व्हिच इज़ फ्री फ्रॉम कैफीन। All other teas, they have some content of caffeine. Coffee में usually around 100, 120 up to 200 milligram caffeine होता है. But black tea has good amount 50 to 75 milligram caffeine is there in the black tea. People think black tea is very healthy. Green tea is something around 40, 50 milligram of caffeine. वाओ! Our routine जो चाय हम दूध वाली लेते हैं उसमें है करीब 40 milligram, 30 to 40 milligram. उसमें फिर भी कम है caffeine because I think it gets diluted with milk and all that. But only tea which is caffeine free is chamomile tea. So before sleep, we should avoid even caffeine, nicotine, smoking, alcohol. They are all should be avoided for sleep because alcohol causes disturbed sleep. अल्कोहल से कई लोग सोचते हैं कि अल्कोहल पीने के बाद तो वैसे ही नशे में आदमी सो ये जाता बड़ा है। कॉमन बिलीफ है। लोग कहते हैं कि मुझे अ, 2 पैक पीने के बाद ही नींद नींद आती आती है है। ना? और बहुत सारे लोगों ने उसको अपना लाइफ़स्टाइल बना लिया दैट हम्म, थोड़ा-थोड़ा तो ठीक रहता है मतलब चलता है। हम्म। इवन अब ये भी वो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि हाँ, ठीक है, आप थोड़ा बहुत पी लो, इट्स ओके, ज़्यादा ओवरडोज़ मत करो बट हाँ, थोड़ा बहुत पी के अच्छी नींद आती है तो आप कर लो। हाँ, अल्कोहल के साथ प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि हो सकता है आपको स्लीप तो आ जाए बट इट कॉजेज डिस्टर्ब्ड स्लीप द होल नाइट। इट डिस्टर्ब्स दैट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइकिल जो स्लीप साइकिल है गेट्स डिस्टर्ब्ड विद द अल्कोहल। सेकंड, अल्कोहल इंक्रीजेस रिस्क ऑफ इसोफेजियल रिफ्लक्स। इट उस अल्कोहल में वो बढ़ जाता है एंड इसोफेजियल रिफ्लक्स जब बढ़ जाता है एसिडिटी, बर्पिंग, ऑल दिस, नौशिया, दे विल अगेन डिस्टर्ब योर स्लीप। सो इट इज नॉट हेल्दी। अब जो डेली अपना द थिंग यू जस्ट सेड कि डॉक्टर्स की रिकमेंड करते हैं, आई थिंक डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते। दे से कि अगर आप इतनी लिमिट ऑफ अल्कोहल लेते हो सो मे बी इट इज नॉट गोइंग टू हार्म, बट वी मस्ट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड नो डॉक्टर कैन क्लेम दैट इट इज गोइंग टू 100% बेनिफिट। अल्कोहल may harm, alcohol may not harm. It depends on your genes. It's very important. Some of the people, they think 4 packs per dose पी रहे हैं. I have seen that, and still they remain healthy. There are other people जो नहीं रोज ले रहे, still their liver gets affected. So there is some component of genes. हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है that some people will tolerate alcohol better than other people, which cannot be defined by the amount of alcohol. One thing. Of course, still the guidelines are made by American Heart Association way back, maybe 20 years earlier than this, कि इतने अल्कोहल 2 यूनिट 60 ml से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। हुँ। फॉर वीमेन इट इज 30 ml। सो देव रिस्ट्रिक्टेड कि ये आप अगर आप लेते हो तो सेफ लिमिट है, बट आई कैनॉट रिकमेंड कि आप ये ले लो बिकॉज आई डू नॉट नो बाय एडवाइजिंग यू अल्कोहल यू मे डेवलप हार्ट डिजीज। अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी एक डिजीज होती है। यू मे डेवलप हार्ट डिजीज। अल्कोहल कॉजेज फैटी liver disease. Alcohol can cause heart disease and liver disease both, and diabetes because alcohol causes fatty liver and fatty liver causes diabetes. So alcohol can cause liver involvement, diabetes, heart disease. So मैं आपको कहूँ कि अल्कोहल ले लोगे तो हार्ट डिजीज नहीं होगी, प्रिवेंटिव है, दैट आई आल्सो कैन नॉट गारंटी। सो एज ए डॉक्टर आई वुड नेवर रिकमेंड, बट अगर आप कहते हो नहीं मैं इतना ले लेता हूँ तो अच्छा लेते रहना, बट डोंट कोट मी दैट हुँ, you are allowed to take alcohol as I have allowed you. राइट। So nobody can guarantee that who will develop problems with alcohol. Excess is always harmful, of course. सो अल्कोहल का भी इम्पैक्ट है आपकी हार्ट हेल्थ पर, लिवर हेल्थ पर, बिल्कुल, डायबिटीज़ पर, बिल्कुल। स्लीप का भी इम्पैक्ट इन स्लीप का सारी भी चीज़ों होता है पर है। एंड स्लीप by itself, when you come down to that, sleep disturbance by itself also increases risk of diabetes. It also increases risk of hypertension. People who are sleep deprived, they develop hypertension, heart disease, diabetes, obesity, increased risk of stroke, and even Alzheimer's have been reported in certain studies कि जहाँ पे Alzheimer's disease has also occurred. Why Alzheimer's disease exact mechanism is still not understood by the medical science, but they have clearly found an association of having Alzheimer's disease in those elderly who are more sleep deprived than others.
सो स्लीप का इतना डायरेक्ट कनेक्शन है इन सारी बीमारियों से। डॉक्टर साहब, लेट्स ट्राई टू एडुकेट पीपल कि फिजियोलॉजिकल बॉडी में क्या ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से डिजीजेस होती है। स्लीप एंड ओबेसिटी में क्या कनेक्शन है? सी स्लीप के साथ जो डिप्राइव्ड होने से आपका यही प्रॉब्लम है कि बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस, and because of these hormonal cortisol, steroid hormones, thyroid hormones, and there are other hunger, leptin and ghrelin, there are Ghrelin. two other hormones. Now these hormones, they get imbalanced because of sleep disturbance. Now when these hormonal imbalance, they increase risk of fatty liver, they increase risk of obesity. And obesity, how come people develop obesity? Exact mechanism is still not understood. How obesity causes diabetes, still the mechanism is not known. But it is known that fat cells in your body causes diabetes. Obesity causes diabetes. How obesity causes diabetes, how obesity causes insulin resistance, it's not known. So they are all linked with one disease links to other because of multiple mechanisms. So sleep disturbance, of course, is one of the major factor that people are having hyper, even anxiety and depression also. Anxiety and depression is also common with the people who have sleep deprived. मेंटल हेल्थ और स्लीप बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। That's true. जैसे आपने कहा एंजाइटी और डिप्रेशन एंड स्लीप आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। अगर लैक ऑफ स्लीप है तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं Hmm. डिप्रेशन और एंजाइटी होने के। ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आजकल जो है ना यूथ वो बहुत आंसर्स माँगता है। वो कहता है अरे हाँ, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट सब कह देते हैं कि स्लीप ठीक कर लोगे, क्योंकि आजकल ना वो मीम्स का ज़माना है और फ़नी रील्स का ज़माना है जिसमें क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर एक ऐसी रील बना देगा कि हाँ, पापा के लिए तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि टाइम से सोया करो और टाइम से उठो। है ना? लोग इसका मज़ाक भी उड़ाते हैं। तो ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज़ेज़, मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब स्लीप से कनेक्टेड हैं। तो क्या Well, आप मुझे मतलब फिजियोलॉजिकल लेवल पे अंडरस्टैंड करा that's सकते what हो? I told you that there are all these hormones. They are released in the night. Growth hormone is released in the night hours. Mm. And this is very important. Now, what happens is it's a growth hormone. Why the baby sleeps for 14 to 70 hours? A child, infant from 0 to 3 months or 4 months sleeps up to 14 to 70 hours. And 1 year old child sleeps up to 12 to 16 hours. Gradually, why it's so? It is physiologically reason because what happens during sleep is our brain nerves modulation occurs at night, cellular growth that occurs, nerve cellulars, that also occurs during night. Then it is very much known that muscle repair, tissue repair, they occur at night when we sleep. These hormones, they help in cortisol and growth hormones, they help in reparative work. Whatever throughout the day we have done to our body, our tissues get damaged, our cells get damaged. They are being replenished, restored, and repaired. Now, this restoration, repair, and replenishment of these tissues, they occur at night. And if you don't sleep, they get hampered. So even our repairing, I don't know, but myself, I have observed that whenever we get an injury, the whole day we find ये तो healing नहीं हो रहा. Then we get up in the morning, and I'm sure you may have maybe the viewers would have noticed, and next time they would notice when they get up in the morning, they find the healing is fast. समथिंग इज़ हील्ड। समथिंग इज हील्ड. तो राइट। दिन भर में देख रहा था ये तो कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है. करेक्ट। सुबह उठ के देखता हूँ तो वहां पे स्कैब आ गया, हील हो गया, सब कुछ ठीक हो रहा है, काफी बेटर हो गया. ऐसा कैसे हो जाता है? इट इज मतलब ये मैंने भी बिकॉज नोटिस किया है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द सेम hormones, growth hormone is not only for increasing your height, it's a reparative hormone. What is going to do is it is going to it helps in protein synthesis. Whatever you have done throughout the day, the cells get exhausted, they get drained, they get damaged. Just for an example, skin is your skin changes every 21 days. राइट। Huh? So everything is there in a continuous. Your hairs, they are not lifelong. Your skin on the face, it's not lifelong. Everything is repaired. All this reparative process, protein synthesis, muscle repair, cellular replenishment, they all occur at night. So it is very, very important that we should sleep. And how this sleep is affecting our immunity also. एक तो हीलिंग नहीं हो रहा है, हीलिंग डिलेड हो रहा है, तो आपकी अच्छा हीलिंग डिलेड होगा तो टिश्यू डैमेज्ड है आपकी बॉडी का, जो टिश्यू डैमेज्ड है इट विल ईजिली गेट इंजर्ड एज वेल एज इट विल ईजिली गेट इन्फेक्शन. So immunity also gets suppressed. It is found, it is proved that lack of sleep
also impairs your body immunity, and there is increased risk of infections in those who have lack of sleep. So somehow they are all related. Immune mechanism also get impaired. And why immune mechanism again? Because all these hormones, cortisol and growth hormone, they have a role, they have a multiple role. They help in these processes. So they are secreted in night. That's why हम लोग cortisol का सैंपल का जब टेस्ट कराते हैं, तो हम सबको पेशेंट को कहते हैं सुबह 8 बजे सैंपल देना. Nobody is asked to give sample at कभी भी आ जाना दे देना. No. Whenever we ask for a serum cortisol estimation, all are instructed to give the sample at 8 o'clock. There is a science because early morning it gets released. Why heart attack events are more in the early morning hours? 5 baje. I am sure if you have heard about it. Early morning heart attacks because cortisol is released at that time. It's a sympathetic hormone. It increases the activity of heart rate बढ़ा देगा, blood pressure बढ़ा देगा, है ना? So अगर there is a surge of cortisol at the early morning hour, it can lead to heart attack. Why I'm saying is, so these are not that they are there throughout the day in our body. They are in those hours when we sleep. So sleep has very, very important role in our body. सो आर देयर एनी टेस्ट दैट यू वुड लाइक टू रिकमेंड जो हमें कराने चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंसेस ठीक ठाक हैं, या फिर जो आपने बोला कि रात में हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है, एंड आजकल तो हार्ट अटैक्स किसी भी एज पे हो रहे हैं. यू नो, आई हैव वर्कड इन द इवेंट इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स एंड इट इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारे यंग लोगों को हमने हार्ट अटैक से लूज़ किया है ना? तो आर देयर एनी प्रिवेंटिव टेस्ट या कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स है जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? See, preventive तो ये है कि definitely we must get ourselves regularly checked up, and there are certain preventive tests in the form of stress echo, TMT, that can help us. Sometimes we recommend CT scan, CT angio. So depending on your case, your physician, your cardiologist will decide which suits best for you. So we should get that done as an on a regular basis, maybe 1 year or 2 years. And this is what we can do as a preemptive detection of the test. But before that, if we follow a lifestyle which helps by itself preventing these things to happen, that is the best thing. डॉक्टर साहब, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का भी कनेक्शन है क्या स्लीप के साथ? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का स्लीप से डायरेक्टली तो कोई ऐसे रिलेशन नहीं है, बट देर आर सर्टेन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जहाँ पे इट्स नॉट बिकॉज दे डायरेक्टली अफेक्ट द स्लीप, इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्कम्फर्ट. सो मैनी टाइम्स यू आर नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ द डिस्कम्फर्ट ऑफ द डिजीज, है ना? जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग जॉइंट पेन. Okay, suppose you have a congenital disorder which is causing pain in the joints. So if you are having pain in the joints, it will definitely hamper the sleep. You'll not be able to sleep. So it's not the direct sleep disorder, but yes, it will have an impact. It will have an impact because it is going to affect your sleep. You're having a joint pain, you're having a breathlessness, you're having some abdominal discomfort. है ना? So whatever symptoms that you have, if they hamper with the sleep, then the bad effects of sleep will follow. डॉक्टर साहब, आई नो माइथोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज़ आर नॉट कनेक्टेड, बट स्टिल हमने ना बचपन से कहानियाँ सुनी हैं कि कुंभकर्ण जो था वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था। लक्ष्मण जो थे वो राम-सीता के साथ बनवास गए लेकिन 14 साल सोए नहीं। तो ऐसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ स्लीप को लेके कि बिना सोए भी आप मतलब ऐसे बड़े-बड़े धुरंधर काम कर सकते हो। इज़ दैट रियली पॉसिबल? See, the question is, it's really very difficult to answer this. But when I've went through some phases of spirituality in last 2 3 years, because of the corona I had enough time, so I read so many books. So I read two major books: Autobiography and a Yogi by Paramahansa Yogananda, and I think it's one of the world's bestseller. And another फैबुलस। is Autobiography of an Himalayan yogi by Shri M. आई हैव हर्ड अबाउट दैट बट आई हैव नॉट read that. Okay. Now, this Shri M, he has written their experiences, their autobiography. And when you read those books, you realize there are so many things in the world which probably are beyond our comprehension. The best statement that I say to everyone: when the eyes do not see what the mind does not know, it's a fact. The question is our imagination, our thought process of analyzing things stops where we do not know about it. I mean, beyond which we are not able to understand things. When I read those books, I found that there are people, there are yogis in Himalayas who would not sleep for days to weeks and months, and they had the power of astral travel.
Sri M himself has given that he has done astral travel by himself. So if these things are possible, astral travel, he traveled across thousands of kilometers. His body was lying in a cave and he went to some other place. So if that astral travel is possible, then कुछ भी हो सकता है. मतलब हाँ, आप ये जब किताबें पढ़ो इस तरह की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ो एंड आई हैव बीन अ योगा स्टूडेंट फॉर सो मेनी इयर्स नाउ एंड व्हेन यू रीड अबाउट सिद्धीज़ ये जो हम कहते हैं पानी पे चलना या एस्ट्रल ट्रैवल कोई भी एक फ्रेग्रेंस को पैदा कर देना जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी है। हाँ, फ्रेग्रेंस को पैदा करना उसके लिए एक बड़े इंटरेस्टिंग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, अगर आप जैसे पढ़ते हैं जोसेफ मर्फी वगैरह की है बुक्स. नाउ व्हाट दे से, इफ यू हैव अ फेथ, इट्स एज सिंपल एज दैट. People who don't believe, they have not read through. When you read, when you go out and understand and gain knowledge, you will realize you don't even know one person. You don't even know anything. That's so That's true. true. And I think it's a personal choice to believe or not to. But Mm. when you start believing and cultivating faith, the healing becomes easier. Same thing, if you believe that I'm going to sleep, and if you start thinking about 10 other things while sleeping, so you have to meditate, you have to just don't think anything. Maybe you just concentrate on the third eye, maybe chanting mantra and all that. What is all that? It is basically so that you divert your attention and believe that I'm going to sleep. And if you continue to believe that नहीं मेरे को तो नींद आ ही नहीं सकती, मेरे को तो आती नहीं कभी नींद, मैं तो सो ही नहीं पाता हूँ, so he will not be able to sleep. So faith also has a Faith role to also has play. a role to play. If you Wow. have a confidence that no, why not? What is the problem? Why should I get sleep? Then I think that will also help to some extent. So if we keep rewiring our brain that I have the faith I will sleep and I'm trying my best to sleep and all that, then you can cultivate क्योंकि sleep वी better. सी पेशेंट्स व्हेन दे कम, नहीं साहब मेरे को डॉक्टर साहब मेरे को तो कुछ भी कर लो, आप उसको बताते हो ना दूध ले लो नहा लो, या जो आप स्लीप हाइजीन की बताते हो, नहीं सर मैं तो सब कुछ करता हूँ मेरे को तो नींद आ ही नहीं सकती, बिकॉज दे हैव रिजेक्टेड द आइडिया, दे डोंट वांट टू, they have tuned their mind into believing that they cannot sleep. So that mindset of being positive of getting sleep is also very important, besides doing the things that we talk about for a good sleep hygiene. Dr. Saab, you have had such a beautiful, fascinating discussion on sleep. हमने sleep से शुरू किया, काफ़ी सारे aspects sleep के cover किए. And now, towards the end of this podcast, one question that I ask all of my guests is their definition of success. So, what is your definition of a successful sleep? And also, what is your overall definition of success in this modern world? Success in the modern world, in whatever modern world or whatever, I think success for all times has to be where you have good best satisfaction. If you are satisfied with what you are having, that is your success. You are success with your job, you are success with your family. That is what the success is. It's not that success is only getting 1 crore package in the year. That is not success. Success has to encompass each and every aspect of your life. You must Sati- be getting a lot of people who earn 1 crore rupees in a year And they are and they not, come to you. and and we see in everywhere. I mean, it's all there. Film celebrities, they have a lot of depression and other things, the problems that they have. So money does not bring success. So success is success of your own being, success of being happy, success of being joyful, success of being connected with your family. I think that is what the success should encompass. You should meet out all your requirements, of course, but then this should encompass each and everything. Wonderful. And what is a successful sleep? Successful sleep is one where when you get up in the morning, you're fresh. Simple definition of successful sleep is when you get up in the morning, you are fresh and you don't feel any effect of lack of sleep, in the sense irritability and lack of concentration. So whenever you Lethargy. get up in the morning and you have sleep and you are fresh, I think that is the most successful sleep. Wonderful. On that note, Dr. Gupta, thank you for joining me on the Journey Within podcast. I had such a pleasure talking to you, and I'm more than sure that this conversation will help a lot of audiences in correcting their sleep and lifestyle.
थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आई एम श्योर आपको बहुत सारी नई बातें इस एपिसोड के थ्रू पता चली होंगी, और कुछ चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता थी उन पर आपको और ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए, इस बारे में भी आपको जागरूकता आज के इस एपिसोड से डेफिनेटली आई होगी। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सपोर्ट अस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।